और हम इससे पहले बात कर रहे थे कि तमाम ममालिक पर्टिकुलरली दोहा का हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ले लें या फिर दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट ले लें, पूरी दुनिया के लिए कनेक्टिंग एयरपोर्ट्स थे और बरसा बरस से थे। और यहाँ से भी ज़ाहिर है बसने वाले पाकिस्तानियों ने अपने मुल्क भी आना होता है और वहाँ पे लोग कितने हमारे इतनी बड़ी तादाद में पाकिस्तानी वहाँ रहते हैं। हाँ। उन्होंने भी जाना होता है। टाइमिंग ऐसी है कि वी आर टॉकिंग अबाउट रमजान और ईद, मतलब ये बड़ा टाइम होता है जब सारे इकट्ठे होने की कोशिश करते हैं, बड़े प्लान हो रहे होते हैं, ईद के फौरन बाद बड़ी शादियां वगैरह हो रही होती हैं। लेकिन अब एवरीथिंग इज अप इन द एयर कि क्या होना है क्या नहीं होना। लेट्स फाइंड आउट फ्लाइट ऑपरेशंस क्या चल रही हैं, बिकॉज हमें पता है कि रीजन में दुबई वगैरह अगर देखा जाए तो वो तो दे हैव क्लोज द एयर स्पेसेस एंड ऑल व्हाट्स हैपनिंग हियर इन पाकिस्तान। और वो फ्लाइटें जो यहाँ से जैसे कराची से जाती हैं टू द एंटायर मिडल ईस्ट, वो स्ट्रैंडेड ही हो गई हैं। तो वहाँ क्या हमारे हो स्पेशल रहा कॉरेस्पॉन्डेंट अफजल नदीम डोगर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डोगर साहब, ये भी इत्तलात थी कि भाई हमारे पास तो एयरपोर्ट्स पे जगह फुल हो गई है, जहाज़ इतने आ गए हैं दीगर मुल्कों के। सो क्या है एग्जैक्ट स्टेटस अभी? यहाँ कराची कल काफ़ी डिस्टर्ब हुआ था, तकरीबन 15 के करीब फ़्लाइट्स थी जो डाइवर्ट हुई थी कराची। तो फिर उसके बाद उसमें ऐसी भी थी जो ओवर फ्लाइंग की थी या जिनके री रूट हुआ ईरान बंद होने की वजह से अफ़गानिस्तान से वो यहाँ आई। उन्होंने फिर यहाँ रिफ्यूलिंग की, उसमें से तकरीबन 6 या 7 वापस चली गई थी रिफ्यूलिंग के बाद अपनी उन डेस्टिनेशन पे वापस जहाँ से वो आए थे, क्योंकि आगे तो बंद था वो एरिया जहाँ उन्होंने जाना था। लिहाजा उसके बाद तकरीबन रात 11 बजे 12 बजे के बाद सिचुएशन जो है वो क्लियर हो गई थी। तो ऐसे में क्या होता है, जो जहाज में लोग होते हैं मतलब वो फिर वापस बेशक यहाँ थोड़ी देर रुके, यहाँ कराची एयरपोर्ट पे हो, फिर वापस जाते हैं जी। कराची एयरपोर्ट पे उतारा, आपका ट्रांजिट लाउंज है उसमें उनको शिफ्ट किया, फिर उसके बाद रिफ्यूलिंग हुई। फिर जब उनको यकीन हो गया कि जहाँ उन्होंने मंजिल है उनकी वहाँ नहीं पहुँच पाना है, तो लिहाजा वो जो मनीला की थी वो मनीला वापस चली गई, कुछ बाकू की थी बाकू वापस चली गई। अभी भी हमारी तकरीबन 12 के करीब फ़्लाइट्स इंटरनेशनल ऐसी हैं जो अगर हम कहें कि रुकी हुई, जिसमें कराची में है, एयर अरबिया है, कतर है, फ्लाई दुबई की, इनकी 5 फ़्लाइट्स कराची एयरपोर्ट पे अभी तक हैं। चूँकि उनके जब जहाज आया तो फिर वो यहीं रह गया, या वापस उतरे हैं तो यहीं रह गए, क्योंकि अगर आगे उन्होंने जाना है तो वो बंद है। इसी तरीके से मुल्तान एयरपोर्ट पे 1 है और सियालकोट एयरपोर्ट पे 2 फ़्लाइट्स हैं, लाहौर पे 1 है, इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे जो है वो 2 जहाज़ हैं। लाहौर पे जो 1 फ़्लाइट है वो ईरान से आई थी, ईरान ऑलरेडी बंद है, तो लिहाजा वो वहीं पे स्टक हो गई। दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड यूजिंग, मतलब हम बात करें इंडिया की भी इवन और अपने यहाँ की भी, बांग्लादेश की भी, ज़्यादातर लोग निजी एयरलाइनों की परवाज़ों से या तो इत्तेहाद से जा रहे होते हैं, एमिरेट्स से जा रहे होते हैं, दोहा से, कतर से जा रहे होते हैं। सो अभी क्या हो रहा है इन सब का? देखिए, कोरोना में जो हुआ था वही है, बिल्कुल स्टक हो गया। जो यहाँ के मुसाफिर थे पाकिस्तान के, जैसे एक सियालकोट से फ़्लाइट उड़ी, वो कराची डाइवर्ट कर दिया उसको थोड़े टाइम के लिए, लेकिन जब यकीन हो गया कि आगे बंद है वो वापस सियालकोट गई। वहाँ जाके उन्होंने पैसेंजर्स को घरों को भेज दिया और जहाज़ वहाँ खड़े हैं, नेक्स्ट जब होगा। तो जो एयर स्पेस बंद है, जैसे कि 10 मुल्कों की पूरा एक कॉरिडोर है, ईरान, सऊदी अरेबिया की क्या सूरत है? सऊदी अरेबिया ओपन है, सऊदी एयरलाइन काम कर रही है। जो सऊदी अरब की जितनी एयरलाइंस हैं वो सारी काम कर रही हैं, कराची, पाकिस्तान, पूरे दुनिया में उनकी फ्लाइट्स आ रही हैं। रमज़ान में उम्रा ज़ायरीन फंसे हुए हैं, लेकिन वो फ़ायदे में हैं जिन्होंने सऊदी एयरलाइन ली थी या PIA लिया था, या जिस मुल्क की जो थे वो फ़ायदे में। जिन लोगों ने कनेक्टिंग ली थी, जैसे आप अगर एमिरेट्स से गए हैं या आप एयर अरबिया से गए हैं या आप कतर से गए हैं, जिस भी कनेक्टिंग फ्लाइट से आप गए हैं अगर सऊदीया उम्रे पे, वो अभी तक स्टक हैं और आगे ये बढ़ता जा रहा है। अच्छा, ये बताएं कि अब अगर सऊदी जैसे उनकी एयरलाइंस चल रही हैं और हमारा PIA वगैरह भी चल रही है और इतने वहाँ हैं उम्रे से जिन्होंने वापस वगैरह भी आना होगा, तो फिर क्या रूट चेंज होगा? बिकॉज अब तो उनके रूट में तो कुछ ऐसे बहुत सी जगह आ गई हैं जो नो फ्लाई जोन है या ख़तरा है, तो दे हैव टू टेक अ डिटूर। किस तरह करेंगे? ये तो लंबा रास्ता बन जाएगा। पाकिस्तान के लिए या इंडिया, इन लोगों के लिए तो कोई मसला नहीं है। ये कॉरिडोर तो हमारा खुला है, सऊदी अरब से हम प्रॉपर वे में आ सकते हैं और इसी तरह वो किसी ऐसी जगह से नहीं गुजरते। नहीं, उन्होंने कहीं नहीं गुजरना, वो क्लियर है, पूरा मस्कत खुला हुआ है, बहरीन या उससे आना है अगर आपने, ये पूरे का पूरा ओपन है। असल एक्चुअल जो प्रॉब्लम आ रहा है उन लोगों के लिए जिन्होंने कनेक्टिंग फ्लाइट्स ली हुई थी। अब उनका मसला ऐसे हल हो सकता है। लोगों सब ये वैसे रिस्की नहीं है, क्योंकि हमने इन द पास देखा भी है जहाँ जो कॉन्फ्लिक्ट जोन होता है, बेशक आपका कॉरिडोर वो खुला हो, बट इट्स स्टिल, मतलब अगर किसी की प्रेफरेंस हो तो इस वक्त कोई चाहे ना कि इस एरिया में कोई भी आप
वो फ्लाइट वगैरह लें? मेरे ख्याल जाने वाला तो मुनासिब नहीं है, जो अगर जाना चाहता है कोई, या अगर कोई दूसरे मुल्क का मुसाफिर है वो चाहेगा किसी भी तरीके से जाए। सऊदीया की बात हो रही थी, अगर वहाँ उम्रा ज़ायरीन बहुत सारे फंस गए, बड़ी तादाद है, क्योंकि सिर्फ एक एयरलाइन नहीं है सऊदी। उम्रे के लिए लोग भी अनप्रेसिडेंटेड, उनके लिए गवर्नमेंट चाहे पाकिस्तान हमारी जो एयरलाइंस हैं, क्योंकि इनके ऑलरेडी ये ऑपरेशन तो बंद हैं, जहाज़ तो वाफर खड़े हुए हैं फालतू इनके पास, वो अगर चाहें तो स्पेशल फ्लाइट्स चला सकते हैं, जो लोग उन डेट्स पे जिनकी डेट्स करीब हैं उनको यहाँ लाने के लिए वो कर सकते हैं। ओवरऑल आज 200 तादाद है पाकिस्तान से उन फ्लाइट्स की जिन्होंने मशरिक वस्ता जाना था, तकरीबन 200 के करीब, वो नहीं जा, कैंसिल हो गई हैं, होल्ड पे थी पहले तो, अब जब सिचुएशन मजीद गड़बड़ हुई है तो उसके बाद पूरी की पूरी कैंसिल हो। और कतर एयरलाइन ने अभी अपने मुसाफिरों को कहा है कि अब जितने नेक्स्ट 7 दिनों के लिए अगर आपकी फ़्लाइट है तो अगर आपने रिफ़ंड करना है तो आप रिफ़ंड ले लें, या फिर आपने आगे स्केड्यूल करना है तो आगे स्केड्यूल कर लें, लेकिन 8वें दिन से ऑनवर्ड्स अभी उसके बाद अनाउंसमेंट कोई की जाएगी। ऑलमोस्ट यही अनाउंसमेंट अदर एयरलाइंस का भी है, अदर एयरलाइंस का भी यही है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर अपडेटिंग अस। तो लिहाजा अगर कोई आपके ट्रैवल, अभी चुप कर जाए, अभी कहीं जाने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, एंड आई एम श्योर को किसी का कोई इतना मूड भी नहीं हो रहा होगा, बिकॉज एवरीथिंग इज़ वेरी अनश्योर, बड़ी अनसर्टेनिटी है।